सबनूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वेलकम टू इलैक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। वोकैबलरी शॉर्ट सीरीज़ ਨੂੰ रिज्यूम कर रहे हैं जी। सैशन 20 अज आपां देखते हैं कि किहड़ा वर्ड है। जिवें तुसीं पहलां इस सीरीज़ ਨੂੰ सपोर्ट किया तो इस सीरीज़ ने तुहानूं बहुत ज़्यादा बेनीफिट प्रोवाइड किया। सेम वे अगे आने वाले एग्जाम्स के तुहानूं ये बहुत ज़्यादा हैल्पफुल रहेगी। जिहड़े स्टूडेंट्स भावें तुसीं कोई भी एग्जाम है, क्लर्क का चलो देना ही देना है, ईवन इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी CGL, बैंकिंग, क्लैट, CUET और एनी एग्जाम जिहदे विच इंग्लिश पुछी जाती है, उहदे लई ये क्लास यूजफुल होएगी जी। एंड जिहड़े स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं, मेरी रिकमेंडेशन है कि तुसीं भी डेली ये सीरीज़ लगाओ, क्योंकि डेली वोकैबलरी इनहैंस होएगी तो थोड़ी परसनैलिटी दे विच ऐड ऑन ही होएगा जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अज का जिहड़ा वर्ड है जी दैट इज़ वैलिडिक्शन। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो रहा है जी, लास्ट जो क्विज होंगे वो जरूर अटैम्प्ट करा करो, क्योंकि मैं चीज़ सोचदा कि जो आप कोई चीज़ को रीड करते हैं उदों अपने दिमाग को काम करने की लोड़ नहीं है। दिमाग नहीं भी काम करूँ भी चल जाओ, लेकिन अगर तुसीं कुछ लिखना है तो उस टाइम पर थोड़ा दिमाग काम करूगा ही करूगा, दिमाग चलाना पऊगा। तो बनने तुसीं तां ही जाओगे इस वर्ड के नाल, इस सीरीज़ के नाल। अगर तुसीं लिखोगे तो अगर तुसीं इंगेज करोगे, इंगेज कित्थे करना है लास्ट वाले क्विज के, ये चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है जी। सो वैलिडिक्शन की गल करते हैं जी। सब तो पहला जिहदे विच TION लिखा हो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होंगे, याद रखना। जनरली नाउन होंगे। ये तुसीं देखोगे एक वर्ड लिखा DICT, एक रूट वर्ड है जी। DICT भी हो सकता है या DIC भी हो सकता है। यदा मतलब होंगे कहना, टू से, सिंपल। ठीक है, बस इन्ना की यदा मीनिंग है जी। अगे काफ़ी सारे वर्ड्स आप ये करांगे। एक वर्ड है वैले, है ना। वैले एक लैटिन भाषा तो आप वर्ड लिता है। लैटिन के मतलब होंगे गुड बाय। की मतलब होंगे गुड बाय। तो वैलिडिक्शन का मतलब की हो गया जी, गुड बाय कहना, और कुछ भी नहीं है जी। जो एक इंसान कोई भी अपना काम खत्म कर लेंदा है तो लास्ट जी छोटी एक स्पीच दिंदा है, वो कॉम्पलीमेंटरी स्पीच जी फेवर के हाँ प्रशंसा कर रहा है भी हाँ। सपोज करो कि मेरा लास्ट दिन आज इस इंस्टीट्यूशन के या फिर इस मेरी जॉब का आखिरी दिन हो रहा है, मैं जॉब चेंज कर रहा हैं, तो मैं जी स्पीच दे के जाऊँगा, जी मैं प्रशंसा करके जाऊँगा, जनरली ना पॉजिटिव वे। तो वो स्पीच एन एक्ट ऑफ सेइंग गुड बाय, दैट इज कॉल्ड वैलिडिक्शन। समझ आ गया जी। जिवें सपोज करो, अब सब तो बेसिक तुहानूं वैलिडिक्शन दस देना। ठीक है, जिवें सपोज करो मैं क्लास खत्म की है ना, मैं स्टूडेंट्स को क्या हैव अ गुड डे, तो हैव अ गुड डे भी कोई वैलिडिक्शन ही है। हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड नाइट तुसीं किसी को कहने में भी वैलिडिक्शन ही है। समझ आ गया जी। आई होप समझ आ गया होगा। तो वैलिडिक्शन की है, एन एक्ट ऑफ सेइंग। द एक्ट ऑफ सेइंग या बिडिंग दोनों का मीनिंग सेम होंगे। बिड ते से, बिड गुड बाय या बिड फेयरवेल, तो यदा सिनोनिम जो है दैट इज फेयरवेल। समझ आ गया जी। द एक्ट ऑफ सेइंग और बिडिंग गुड बाय गिविंग अ स्पीच, गिविंग आ स्पीच। जनरली जो आप एक स्पीच के नाल कोई चीज़ को खत्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैलिडिक्शन। जनरली फॉर्मल लैंग्वेज के जो फॉर्मल स्पीचेस होंगे ने, फॉर्मल मीटिंग्स होंगे ने, उत्थे स्पीच दी जाती है। अदरवाइज यार दोस्त चल भाई है ना, दोस्त में थोड़ी ना कोई स्पीच दोगे। समझ आ गई गल। तो फॉर्मल गुड बाय भी हो सकता, कॉम्पलीमेंट्री भी हो सकता। कॉम्पलीमेंट्री का मतलब कि जी चीज़ प्रशंसा कर रही हो, जी चीज़ अप्रूवल के हो, नैगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है जी। द मोस्ट कॉमन वैलिडिक्शन नाउन है जी। नाउन है तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये थोड़ा मेन वर्ब है। ठीक है, तो यह थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्पलीमेंट है। तो की कह रहा है कॉमन वैलिडिक्शन की बन गया टाइम से, हैव अ नाइस डे इज अ कॉमन वैलिडिक्शन। ठीक है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया भी डिक्ट ते डिक्ट का मतलब की होंदा जी, कहना होंदा। सब तो पहला वर्ड है डिक्टेट, ये वर्ब है जी। डिक्टेट का मतलब की होंदा जी टू से वर्ड्स, तुसीं सबनूं पता होगा, बेसिक मीनिंग है जी। दूसरा डिक्टेटर, डिक्टेटर नाउन है जी। डिक्टेटर का मतलब एक है जिहा इंसान जो डिक्टेट कर रहा है, तुसीं कहोगे मतलब तो वर्ड्स बोलने वाला हो गया। ना डिक्टेट का एक्चुअल च होर मीनिंग भी होंदा है। डिक्टेट का मतलब होंदा है टू टेल अदर्स वॉट टू डू, है ना। जो दूसरे को दस रहा भी तू की करना है, भाई वो हुक्म ही तो चला रहे, भाई मैनू दस रहा भी मैं की करना, भी मेरी मर्जी मैं जो करूंगा है ना। लेकिन अगर कोई इंसान मैनू कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है भी तू ये करना है, मतलब डिक्टेटरशिप वही हो गया। तो डिक्टेटरशिप उस प्रैक्टिस को किया जाता है जिथे डिक्टेशन हो रही है जी। ठीक है, एंड डिक्टेटर उस इंसान को कहा जाऊगा जो डिक्टेट कर रहे हैं, तो डिक्टेट उस नाउन को कहता जी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट। हुण और डिक्टेट के दो मीनिंग समझ आ गए जी, समझ आ गए क्योंकि प्रिडिक्ट, डिक्ट का मतलब कहना, प्री का मतलब बिफोर। तो अगर किसी चीज़ तो तुसीं पहले कहता फोर हैंड कहता, तो इसका मतलब क्योंकि फोरकास्ट, सेट बिफोर समथिंग, बिफोर समथिंग, फोरकास्ट। ठीक है जी। कॉन्ट्राडिक्ट, डिक्ट का मतलब कहना, कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट, टू से अगेंस्ट। ठीक है जी। डिक्ट हुण डिक्ट का तुसीं की लाता, ऐड लगाता। ऐड मतलब ऐड ऑन, मतलब तुसीं कुछ कह रहे हो तो वो एम्फेसिस कर रहे हो, उस पर की कर रहे हो, एम्फेसिस कर रहे हो। एम्फेसिस का मतलब कि कंपल्शन ऐड होगी, जिथे कंपल्शन होगी उत्थे की होगा, हमेशा यस होगा। यस का मतलब कंपल्शन का मतलब की है, वो एक तरीके की बन जूगी, हैबिट बन जूगी। समझ आ गया जी। उस तो बाद इंडिकेट। ठीक है, इंडिकेट का मतलब क्या होंगे कि कोई चीज़ नोन लैके आनी, कोई चीज़ टू मेक नोन, टू मेक समथिंग नोन कह सकते हैं।
टू मेक समथिंग नोन, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ, ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਡੈਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਸਮਬਡੀ, ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਸਮਬਡੀ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਡੀਕੇਟ, ਵਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸੇ that you are free, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਕੁਇਟ, ਐਬਜ਼ੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਡਿਕਟ, ਵਰਡਿਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟੂ ਸੇ ਅ ਜਜਮੈਂਟ, ਨਾउन है जी ये, ठीक है, जजमेंट, एन ऑफिशियल जजमेंट। भाई जज फैसला ही तो सुनाते ने, रेजोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इन्होंने ये भी कहते कई बार भी सच बोल, ये भी बोल सकते हैं भी हाँ मैं सच बोल रहे हैं, ठीक है। हुण ये प्रेडिक्ट है, ठीक है। एक होर वर्ड है प्रेडिकेमेंट, ਇਹ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾउन ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਵਰਡ। ਪ੍ਰੈਡਿਕੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PREDICAMENT, ਨਾउन ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀਅਰਡ, ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕੇਮੈਂਟ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾउन ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਬਾਏ।